Hello students, welcome to the class. प्रीवियस लेक्चर में हमने प्लांट फिजियोलॉजी से डिफ्यूजन टॉपिक को कवर किया था और अभी के लेक्चर में हम ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या होता है? ये भी एक टाइप का डिफ्यूजन ही है, प्रोसेस सेम है, लेकिन क्या डिफरेंसेस हैं ये देखिए। ऑस्मोसिस जो है ना वो एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है। कैसे है वो स्पेशल? देखो, पहले जो हमने सिंपल डिफ्यूजन पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स और आयंस मूव करते हैं। तो इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि वाटर मूव करता है। क्या मूव करता है? वाटर का मूवमेंट है। ऑस्मोसिस जो है उसमें वाटर का मूवमेंट पढ़ते हैं। इट इज द पासेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। सॉल्वेंट समझते हो ना आप? सॉल्वेंट तो वाटर ही होता है ना। देखो, सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो चीजें मिलके, तो सॉल्वेंट हमेशा वाटर होता है। तो वाटर का मूवमेंट है, यानी कि सॉल्वेंट का मूवमेंट है। ये जो मूवमेंट है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के क्रॉस हो रहा है। ये दो डिफरेंसेस हैं डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन में हमने पढ़ा था कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं थी। ये सिंपल, अगर एक कंटेनर है और यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स हैं और उनको इधर दूसरी साइड में डिफ्यूज करना है, तो उसके लिए उन्हें कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं थी, वो डायरेक्टली भी डिफ्यूज कर सकते थे। लेकिन ऑस्मोसिस में ये डिफरेंस है कि पहली चीज तो ये कि हमेशा ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होंगे। और हमेशा जो इनका मूवमेंट होगा इधर की दूसरी तरफ की साइड, वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के क्रॉस होगा। यहाँ पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आएगी, उसको पार करके ही इन मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा। ठीक है, अब जो ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यानी कि वाटर मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, तो ये कहाँ से मूव करेंगे? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। ठीक है, जहां पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वहां से किसी ऐसे एरिया में मूव करेंगे जहां पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करेंगे। ठीक है, स्पॉन्टेनियसली होता है इन रिस्पॉन्स टू अ ड्राइविंग फोर्स। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर लगाने की या एनर्जी लगाने की जरूरत है, स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, अपने आप से हो रहा है। ये डिफरेंस है। देखो, डिफ्यूजन में क्या था, यहाँ पर क्या था, मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन हाई थी। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे थे जब तक वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाते। ऑस्मोसिस में क्या होता है, ये देखो, यहाँ पे है प्योर वाटर यानी कि सॉल्वेंट, यहाँ पे है सॉल्यूशन यानी कि जहाँ पे थोड़े से तो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और थोड़े से उसके अलावा कोई और सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स भी हैं। यानी कि अगर आप कंपेयर करो इन दोनों साइड को, तो वाटर मॉलिक्यूल इस साइड में ज्यादा है जहाँ पे प्योर वाटर लिखा है, और दूसरी साइड में वाटर मॉलिक्यूल कंपैरेटिवली थोड़े से कम है। तो क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगा। ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है इसके अक्रॉस होगा, इसको पार करके होगा। तो दिस इज ऑस्मोसिस। है ये भी डिफ्यूजन, इसमें भी मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज कर रहे हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, लेकिन दो डिफरेंसेस हैं। पहला ये कि वो मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं। दूसरी चीज ये कि वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आप लोग को। ऑस्मोसिस इज ड्राइवन बाय टू फैक्टर्स। पहला तो ये कि जो सॉल्यूशन है उसमें डिसॉल्व्ड सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन। देखो, अगर एक साइड में प्योर वाटर है, ठीक है, सपोज करो कि यहाँ पर जैसे एक कंटेनर है, दिस इज द कंटेनर, ओके। यहाँ पर जो है सॉल्यूशन है जिसमें कि सॉल्यूट भी प्रेजेंट है, सॉल्वेंट भी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट प्रेजेंट है। अब देखो, जिस साइड में सॉल्यूट भी है, तो डिसॉल्व्ड सॉल्यूट जितना ज्यादा होगा वाटर उतना ही कम होगा। तो वाटर उतना ही कम होगा तो यानी कि दूसरी साइड से वाटर का मूवमेंट उतना ज्यादा होगा, यानी कि ऑस्मोसिस उतना ही ज्यादा होगा। तो इसका मतलब डिसॉल्व्ड सॉल्यूट्स कितने हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है एक सॉल्यूशन में, इस पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज ये कि प्रेशर ग्रेडियंट, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे उतना ही ज्यादा प्रेशर जो है वहां पर क्रिएट होगा। ये दोनों फैक्टर क्या डिटरमाइन करते हैं? केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर। देखो, केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर मतलब जो वाटर मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह तक, कैसे मूव कर रहा है। वाटर के अंदर अपनी एक एनर्जी है, उसको बोला है हमने, उसका पोटेंशियल है वाटर का कि वो मूव कर सकता है, और उसको बोला है केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर। और उसी से वो वाटर जो है वो पूरे प्लांट के अंदर मूव करता है। ठीक है,
अब जो वाटर मूव करता है वो कैसे मूव करेगा, जहां पर वाटर का केमिकल पोटेंशियल ज्यादा होगा वहां से मूव करेगा किसी ऐसे रीजन पे जहां पे वाटर का केमिकल पोटेंशियल थोड़ा सा कम है। जैसे कि मैंने बताया इस एरिया में वाटर ज्यादा है तो वाटर का केमिकल पोटेंशियल भी ज्यादा है। इस एरिया में सॉल्यूशन प्रेजेंट है यानी कि वाटर का खुद का कंटेंट थोड़ा कम है, तो यानी कि उसका केमिकल पोटेंशियल भी कम है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वाटर का जो मूवमेंट है हाई केमिकल पोटेंशियल से लो केमिकल पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम जब मेंटेन हो जाएगा, टू चैम्बर शुड हैव सेम वाटर पोटेंशियल। यहाँ पे आप समझ लीजिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन थी और इक्विलिब्रियम जब तक क्रिएट होगा तब तक ये मूवमेंट चलता रहेगा जब तक कि दोनों चैम्बर्स में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो दोनों एरिया हैं यहाँ पर वाटर का जो पोटेंशियल है वो जब तक सेम नहीं होता, यानी कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स सेम नहीं होते। ठीक है, ये ऑस्मोसिस हो गया। इसी के अंडर हम थिस्टल फनल एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। देखो थिस्टल फनल एक्सपेरिमेंट क्या है, पहले मैं आपको एक बार ऐसे ही समझा देती हूँ, उसके बाद आप लैंग्वेज पढ़ लीजिएगा। ये देखो ये एक फनल है, ठीक है, ये एक फनल है जिसके अंदर सुक्रोज सॉल्यूशन डाला गया है। ये ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है इसके फनल के अंदर, इस फनल को एक बीकर में रखा गया है। उस बीकर के अंदर ये प्योर वाटर था जो आपको ये लाइट स्काई ब्लू से दिख रहा है। यहाँ पर क्या है, देखो फनल के नीचे लगा दी गई है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, ताकि इसके अक्रॉस वाटर का मूवमेंट हो सके। तो जब इस फनल को इस बीकर में रखा गया तो क्या देखा गया कि जो वाटर के कंटेंट था, वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे इस बीकर के अंदर, वो वाटर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जाके इस फनल के अंदर मूव कर गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर था सुक्रोज, यानी कि वाटर के कंटेंट कम था और बीकर में था सारा वाटर। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से वाटर की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हाई थी और फनल के अंदर कम थी, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ यानी कि फनल के अंदर की तरफ वाटर का मूवमेंट होता है, इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है, जिसकी वजह से जो फनल है इसमें पहले यहाँ पे सॉल्यूशन का लेवल यहाँ था, तो अब थोड़ी देर में सॉल्यूशन का लेवल फाइनल, ये देखो ये इनिशियल लेवल ये लिखा है ना, इनिशियल लेवल यहाँ था पहले, और उसके बाद जैसे ही ऑस्मोसिस हुआ वाटर जो है वो बीकर से फनल के अंदर मूव किया है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, और फाइनल लेवल जो है वो फनल के यहाँ पर आ गया फाइनल लेवल। यानी कि इसका मतलब है कि वाटर का मूवमेंट हुआ है बीकर से फनल के अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये है थिस्टल फनल एक्सपेरिमेंट कि अगर आप सुक्रोज सॉल्यूशन को जो है रखते हो एक फनल के अंदर और उसको फिर प्योर वाटर से सेपरेट करते हो, प्योर वाटर कहाँ है, प्योर वाटर है बीकर के अंदर, सेपरेट कैसे होगा वो प्योर वाटर और सुक्रोज वाटर, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट होगा, और जो फनल के अंदर सॉल्यूशन है उसका लेवल को हमने पहले मार्क किया कि वो कम था, बाद में जैसे ही बीकर से वाटर फनल के अंदर आया तो उसका लेवल इंक्रीज हो गया। ठीक है, जो वाटर की मॉलिक्यूल्स का सॉरी जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन बीकर के अंदर ज्यादा है, क्योंकि बीकर के अंदर तो प्योर वाटर है, कोई सॉल्यूट नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ प्योर वाटर है, तो उसका प्योर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है बीकर के अंदर एज कम्पेयर टू थिस्टल फनल, क्योंकि उसके अंदर तो सुक्रोज के पार्टिकल्स भी आ गए हैं। इसीलिए वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बीकर से लेके फनल की तरफ मूव करेगा, यानी कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा जब तक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हो जाता। ये फिगर भी आप साथ में जरूर बना लीजिएगा। होप कि ये थिस्टल फनल एक एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऑस्मोसिस को एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके से वाटर मूव करता है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, देखो ये देखो यहाँ पे क्या है, इस तरफ है प्योर सॉल्वेंट यानी कि वाटरी वाटर, इस तरफ है सॉल्यूशन यानी कि वाटर के अंदर थोड़ा सा सॉल्यूट भी मिक्स है, बीच में लगा दिया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब क्या होता है कि वाटर जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे कम है, तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा वाटर, यानी कि इस तरह से लेके इधर तक मूव करेगा वाटर। ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन की तरफ यानी कि ग्रीन कलर का सॉल्यूशन आपको दिख रहा है, इसकी तरफ अगर हमने कोई एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर दिया
वो प्रेशर इतना हमने अप्लाई किया कि ये जो ऑस्मोसिस हो रहा था इधर, ये वाटर का मूवमेंट जो इधर हो रहा था वो वापस हो गया। अब मतलब वाटर जो पहले सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहा था अब वो मूव नहीं कर रहा, इनफैक्ट जितना मूव किया था वापस हो गया। ये देखो यहाँ पर वाटर मूव किया था तो वाटर का लेवल कम हो गया था, लेकिन यहाँ पर आप देखिए वाटर का लेवल फाइनली फिर से वापस उतना हो गया है और सॉल्यूशन का भी उतना ही हो गया है। क्यों? क्योंकि हमने इधर से प्रेशर अप्लाई किया, जितना वाटर जो है इधर की तरफ मूव करके आया था सब वापस चला गया, ऑस्मोसिस स्टॉप हो गया। यानी कि ये कौन सा प्रेशर था? ऑस्मोटिक प्रेशर था। यानी कि ये वो एक्सटर्नल प्रेशर था जिसको हमने फनल के अपर पार्ट पे अप्लाई किया, जिसकी वजह से कोई भी वाटर अब फनल के अंदर डिफ्यूज नहीं कर पा रहा है। यानी कि ये वो प्रेशर था जिसने वाटर की मूवमेंट को प्रिवेंट कर दिया, रोक दिया, और इस प्रेशर को हमने बोला ऑस्मोटिक प्रेशर। जितना ज्यादा सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होगा एक सॉल्यूशन के अंदर, उतना ही ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा ऑस्मोसिस को स्टॉप करने में। यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर, इट इज द प्रेशर दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द वाटर मूवमेंट। और ठीक है, और जितना ज्यादा एक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे उतना ज्यादा आपको उस सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा कि ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाए। ठीक है, सो दिस वाज ऑस्मोटिक प्रेशर। और न्यूमेरिकली क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल? ऑस्मोटिक पोटेंशियल मतलब जो वाटर का पोटेंशियल है खुद का, मतलब सॉल्यूट का पोटेंशियल, सॉरी, मूव करने का जो है। और सॉरी, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है और ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, इसमें आप इतना ही याद रखिए कि ये दोनों न्यूमेरिकली इक्वल होते हैं लेकिन साइन ऑपोजिट होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो पॉजिटिव प्रेशर है जिसको बाहर से अप्लाई किया जा रहा है ऑस्मोसिस को स्टॉप करने में, और ये जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है इसको हम ऐसे करके सॉल्यूट पोटेंशियल की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि पाई आपको अप्लाई करना पड़ेगा जितना ज्यादा ऑस्मोटिक पोटेंशियल होगा, यानी कि सॉल्यूट पोटेंशियल। मैंने अभी बताया ना, सॉल्यूट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपको प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा कि आप ऑस्मोसिस को रोक सके। इसका मतलब सॉल्यूट का जो पोटेंशियल था उसके बराबर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर देना पड़ेगा। यानी कि जितने सॉल्यूट थे, जितना उनका पोटेंशियल था, उनके बराबर जब आप ऑस्मोटिक प्रेशर देंगे तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि सॉल्यूट जो पोटेंशियल है इट इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। बस साइन अपोजिट है कि एक प्रेशर पॉजिटिव है एक प्रेशर नेगेटिव है। कौन कौन से फैक्टर हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को इफेक्ट करते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, आयनाइजेशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल, टेम्परेचर एंड हाइड्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं, आप देख लीजिएगा। तो इतना ही ऑस्मोसिस में मोर देन इनफ है। नोट्स को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और काफी चीजें हमने इसमें कवर कर ली हैं। ऑस्मोसिस में ऑलमोस्ट सारा पार्ट कवर्ड है। एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है, थिस्टर फनल का, आप डायग्राम के साथ उसको पढ़ लीजिएगा। So, okay, students, stay tuned with the classes, Concepts and Notes Academy by Ayushi. We'll see you soon in the next lecture. Thank you.